जो आज स्टॉक हाईलाइट बना है वो है कोफोर्ज का। सॉलिड क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से एक बार फिर से आता हुआ। उन्हीं नंबर्स पे बातचीत करने के लिए कोफोर्ज के सीईओ सुधीर सिंह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुधीर सर, हाय, गुड मॉर्निंग। नंबर्स सॉलिड हैं, मतलब कांस्टेंट करेंसी में एनालिस्ट जो क्लोजली वॉच करते हैं 8.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू का ग्रोथ, और एनालिस्ट एस्टिमेट 4, 4.5, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक 5% के आसपास थे। तो हर एस्टिमेट को आप लोगों ने बीट करा। अच्छा, इसमें मैंने इंडिविजुअली सिग्निटी भी देखा था, सिग्निटी का भी परफॉर्मेंस अच्छा है इस क्वार्टर में। तो एक्स ऑफ सिग्निटी ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस कैसा रहा, और इस तरह की सॉलिड ऑर्गेनिक ग्रोथ के पीछे रीजंस क्या नजर आ रहे हैं? जी, एक्स ऑफ सिग्निटी हमारी ग्रोथ सीक्वेंशियली 9.4% रही है। सिग्निटी की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5% रही है, और इन दोनों का जो मिश्रण है उसकी वजह से पूरी कंपनी की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.4% रही है, जिसपे कि अभी आपने कमेंट किया था। गोइंग फॉरवर्ड और हमारा ये आंकलन है कि परफॉर्मेंस हमारी सॉलिड रही है कुछ एक कारणों से, और ये परफॉर्मेंस जैसे आपने शुरू में भी बोला था सिर्फ इस क्वार्टर में सॉलिड नहीं रही है। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड हमारा बड़ा रोबस्ट है ग्रोथ डिलीवर करने का। पहली चीज, हमने इस क्वार्टर में 4 लार्ज डील साइन करी। दूसरी चीज, हमारा नेक्स्ट 12 मंथ साइंड ऑर्डर बुक आज इस क्वार्टर के एंड पे $1.37 बिलियन है, जो कि इसी क्वार्टर लास्ट ईयर के मुकाबले 40% से ज्यादा ऊपर है। तीसरी चीज जो कि हमारी ग्रोथ की है, जो कि अपने आप में रिमार्केबल है, वो ये है कि इस ग्रोथ के साथ 8.4% सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो आपने बात करी, ईबिटा भी सीक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 122 बिप्स बढ़ा है हमारा। तो ग्रोथ एसेंशियली फंडामेंटल्स के रहते सेल्स डिसिप्लिन, डिलीवरी डिसिप्लिन, की अकाउंट फोकस, लार्ज डील फोकस का डेरिवेटिव रहा है। एंड होपफुली हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये इस किस्म का फोकस और अगले साल की ग्रोथ बरकरार रहे। मैं आता हूं अगले साल के परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस पे आता हूं। आपने एनवायरनमेंट कंड्यूसिव कहा, तो सब ये जानना चाहते थे, नया कैलेंडर ईयर की शुरुआत हुई है, CY 2025, कुछ यूएस के इलेक्शंस वगैरह वाला ओवरहैंग था, उसके बाद सब कह रहे थे क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, किस तरह के स्पेंडिंग का एनवायरनमेंट बनेगा। कुछ तस्वीर क्लियर होना शुरू हुई है सुधीर सर? कैलेंडर ईयर 2025 एनवायरनमेंट के लिहाज से कितना कंड्यूसिव रहेगा? किस तरह के क्लाइंट बजट्स देखने को मिलेंगे? जी हाँ, हमारा मानना है कि कैलेंडर ईयर 25 में डिमांड हम उसे कैरेक्टराइज करते हैं डेफिनेट इम्प्रूवमेंट बट अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे। और उस डेफिनेट और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट के बीच में अगर आप देखें तो हमें अब उसमें कुछ ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, स्पेशली हमारे जो 3 कोर वर्टिकल्स हैं उनके अंदर। अगर आप ट्रैवल वर्टिकल देखें, अगले साल ये आंकलन है कि एयरलाइन इंडस्ट्री का रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर का आंकड़ा 7% से बढ़ेगा। एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए ये एक सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है। तो डिमांड एयरलाइन से, डिमांड एयरलाइन प्लेटफॉर्म सपोर्ट बेस्ड ट्रैवल टेक से, हमारा आंकलन है कि उस सब सेगमेंट से ट्रैवल में स्ट्रांग रहेगी। बैंकिंग में अगेन वी एक्सपेक्ट टू सी स्टेडी डेफिनेट बट अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन डिमांड। वहां पर हमारा मानना है कि ऑपरेशनल रेजिलियंसी का जो स्पेस है, रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो स्पेस है, उसमें डिमांड बरकरार ही नहीं रहेगी, लेकिन उसमें बढ़ोतरी भी होगी। इंश्योरेंस जो कि तीसरा कोर वर्टिकल है कोफोर्ज का, उसमें हमारा मानना है कि एसएमबी जो स्पेस है उसके अंदर प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन कैलेंडर ईयर 25 एंड बियॉन्ड कैलेंडर ईयर 25 एक इंपॉर्टेंट इंपेरेटिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और उस एरिया को भी हम एड्रेस करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सुधीर सर, लास्ट टाइम जब आपकी हमारे चैनल से बातचीत हुई और आज जब अपनी वापस बातचीत हो रही, एक चीज बदल गई, ट्रम्प साहब वापस आ गए। काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करे, कई सारी धमकियां दे रखी हैं जो एक ओवरहैंग के तौर पे हैं। ओवरऑल ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज के लेकर डायरेक्शन नजर आ रहा है, उस पे आईटी के लिए कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है? आपके आने से पहले ऐसी चर्चा हो रही थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, H1B वीजास पे लग ऐसा रहा है कि थोड़ा सा मामला नरम पड़ा है। अगर वो एक कंसर्न था
ट्रम्प 1.0 में, तो ट्रम्प 2.0 पे जिस तरह के अब तक स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा तैयार हैं H1B वीजा डोल आउट करने के लिए, जरूरत है हमारी उनको, ऐसा लगता है, फील आता है। आप लोग कैसे देख रहे हैं ट्रम्प साहब की वापसी को? जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प को आए हुए, जैसे आपने कहा, सिर्फ अभी 2 दिन हुए हैं। उन्होंने जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अभी तक इशू किए हैं, उसका आंकलन सिर्फ कोफोर्ज ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री बॉडी और सब इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड कर रही हैं। हमारा ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद हम 2-3 चीज़ों पे एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ फर्म फोकस करेंगे। पहला, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है through the policies of the new president who's now in firmly over the last 2 days. दूसरी चीज हम ये कोशिश करेंगे कि इमिग्रेशन कॉस्ट एंड इमिग्रेशन प्रोसेसेस पे क्या कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। हमारा मानना है, अगर आप देखें पिछले 8 से 10 साल में इंडस्ट्री लार्जली H1B रिलायंट नहीं है। कोई भी 50% से ज्यादा H1B रिसोर्सेज यूज नहीं करता। अगर आप कोफोर्ज कहीं देखें तो हमने पिछले 7 से 10 साल में बहुत एफर्ट्स किए हैं। यूएस में ही हमारे अपने खुद ऑपरेटिंग सेंटर्स हैं, यूएस में है, कनाडा में है, मेक्सिको में है। और ये सिर्फ कोफोर्ज का ही केस नहीं है, ये दूसरे भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स का है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को अभी 2 दिन हुए, जैसे आपने कहा, उनकी पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट, उनकी पॉलिसीज में डिमांड का इम्पैक्ट और उनकी पॉलिसीज से इमिग्रेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम मॉनिटर करेंगे। यूएस गवर्नमेंट को एज ऑलवेज सपोर्ट करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल, वॉक द टॉक है। आपने कहा था FY25 एक स्टैंड आउट ईयर होगा आप लोगों के लिए। इस साल के पहले 9 महीने के नंबर्स आ चुके हैं, 27% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ऑलरेडी डिलीवर्ड। एक क्वार्टर बचा है। FY25 के लिए बैक ऑफ द एनवेलप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं सर? और FY26 सामने खड़ा है, हम लोग मान लें क्या वो भी स्टैंड आउट ईयर होने वाला है कंपनी के लिए? ये देखिए, हमारा भरसक प्रयत्न रहेगा कि FY26 भी एक स्टैंड आउट ईयर रहे, लेकिन हम गाइडेंस, फॉर्मल गाइडेंस या कोई भी गाइडेंस रेवेन्यू की ऑफर नहीं करते। अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 7 क्वार्टर्स में कोफोर्ज $1 बिलियन रन रेट से $1.6 बिलियन रन रेट पे पहुंच चुकी है। 7 क्वार्टर्स, 60% रेवेन्यू ग्रोथ। हमारा ये मानना है, हमारा प्रयत्न रहेगा, सबके सब, अब तो 33,000 लोग हैं टीम कोफोर्ज में, $1.6 बिलियन का रन रेट है। हम सबका कलेक्टिव ये प्रयत्न रहेगा कि हम भरसक प्रयास करें और FY26 भी एक रोबस्ट और प्रॉफिटेबल ईयर फर्म के लिए हो। बेस्ट विशेस सर और कंग्रेचुलेशंस, एक सॉलिड परफॉर्मेंस एक बार फिर से डिलीवर करने के लिए। थैंक यू। कोफोर्ज 10% के अपर सर्किट पे इस समय लॉक्ड इंटरव्यू के बीच में।